वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 10th हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महेश एंड सुरेश व्हेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 days में 8 दिन में किसी वर्क को दोनों मिलकर कर सकते हैं। जब सुरेश और अभिषेक का कॉम्बिनेशन बनता है काम करने के लिए तो वो 10 days में कंप्लीट करते हैं, और जब महेश और अभिषेक का कॉम्बिनेशन बनता है तो उसी वर्क को वो 12 days में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कंप्लीट, उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जब वो तीनों मिलकर वो काम को करेंगे तो वो उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। अब सबका वर्क हमारे पास 8 days का दिया है, इनका 1 days का वर्क निकालेंगे तो द वर्क डन बाय महेश एंड सुरेश इन 1 day, एक दिन का काम का। अब किसी काम को 8 days में करते हैं एक दिन में तो उसका 8वां हिस्सा करेंगे, 1/8 पार्ट कंप्लीट होगा। इसी तरह से द वर्क डन बाय सुरेश एंड अभिषेक, ऐसे डिनोट करते हैं कि नेम को, उनका एक दिन का काम निकालेंगे तो किसी काम को 10 days में करते तो 1/10 पार्ट उसका कंप्लीट करेंगे, 10वां हिस्सा ही कंप्लीट करेंगे उसी काम का, अगर वो 10 days लगाते हैं कंप्लीट करने में। सेम हमारे पास प्रोसेस होगा अगर अभिषेक और महेश एंड अभिषेक दोनों का कॉम्बिनेशन करता है तो 1 days के उनका वर्क निकालेंगे, हमारे पास 1/12 पार्ट होगा किसी भी काम का अगर वो 12 days में कंप्लीट करते हैं। दे वर्क टुगेदर, अगर वो साथ में काम करते हैं तीनों मिलकर तो वर्क डन बाय लेफ्ट हैंड साइड को तीनों को मिलाना है, ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर लेते हैं। यहां से देखो 1 और 1 2m हो गया, 2a हो गया, दोनों अभिषेक मिल गए, दोनों दुगना काम मिल रहा है, यहाँ से 2 सुरेश, और राइट हैंड साइड से 1/8 प्लस में 1/10 और 1/12, ये 1 day का वर्क तीनों का मिलकर 1 day का। अब यहाँ से हमने सिंगल निकालने तो यहाँ से 2 दोनों में कॉमन निकल गया, महेश सुरेश और यहाँ से अभिषेक 2 कॉमन, यानी महेश का सुरेश का अभिषेक का एक दिन काम निकालना तीनों का मिलकर वर्क ऑफ 1 day का हमारे पास। अब यहाँ से हम राइट हैंड साइड एलसीएम लगेंगे, इन सब का एलसीएम हमारे पास क्या होगा 8 10 एंड 12, 2 से डिवाइड करेंगे 4 5 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 और 3, आगे डिवाइड नहीं होगा तो 5 3 15 30 और 4 120 हमारा एलसीएम होगा। हमेशा एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, और जो नंबर ऊपर आएगा हमारे पास क्वोशिएंट होगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, 8 है, 2 2 4 4 2 8, रिमेनिंग इज 15, तो यहाँ से हमारा 15 1 15, 10 से डिवाइड करेंगे 12 और 12 से डिवाइड करेंगे तो 10, ये हमारे पास हो गया 37 बाय में 120। अब हमारे पास महेश प्लस सुरेश प्लस अभिषेक तीनों का 1 day का वर्क हमारे पास क्या होगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आएगा तो 37 बाय में 2, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी नीचे आ जाएगा, नीचे के साथ मल्टीप्लाई आएगा 240 हो गया। अब ये तीनों का 1 day का वर्क है। अब किसी वर्क को कंप्लीट करेंगे तो द वर्क, जैसे हमारे पास यहाँ हमने रेसिप्रोकल कर दिया, यहाँ भी हमारे पास, यानी ये पार्ट है, द वर्क कंप्लीट बाय ऑल, सबके द्वारा कितना कंप्लीट होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 240 बाय में 37। जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 6.486, इसी तरह से हमारे पास ये नंबर आएगा। अब इसको हमारे पास प्योर वैल्यू तक निकाले तो 6 पॉइंट, डेसिमल के 2 प्लेस प्योर वैल्यू निकालते हैं तो वहाँ 3rd प्लेस को रिमूव करते हैं, अगर वो नंबर 5 से अबव है तो एक नंबर नेक्स्ट में ऐड होता है 4 9, तो हमारे पास इतने डेज में वो कंप्लीट करेंगे तीनों मिलकर उस वर्क को। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है 30 ants dig a tunnel
टनल को खोद सकती हैं 5 डेज में 1800 सेंटीमीटर। हाउ मच विल 40 आंट्स डिग इन 8 डेज में, जो 40 चींटियाँ हैं उस टनल को कितने सेंटीमीटर तक खोद पाएंगे 8 डेज में। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, उनकी जो टनल की खुदाई है सेंटीमीटर के अंदर वो फाइंड आउट करनी। जो हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना, हमेशा क्वेश्चन में उस पार्ट को राइट हैंड साइड में रखते हैं। अब 30 आंट्स डिग ए टनल इन 5 डेज में, 5 डेज में कितना करेंगी वो 1800 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे भी हमने सेंटीमीटर के अंदर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना, तो इसको हम राइट हैंड साइड में रखेंगे। जो फाइंड आउट करना हमेशा उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं। अब वन बाय वन रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले डेज रिड्यूस करेंगे, फिर आंट्स रिड्यूस करेंगे। अब 30 आंट्स डिग ए टनल इन 1 डे के अंदर, 1 डे में कम करेंगे। कम के लिए हमेशा हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ 1800 को 5 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं हम, 5 3 जा 15, यहाँ से 3 6 जा और 360 सेंटीमीटर डिग करेंगे वो। अगर एक आंट को लगा दें, 1 आंट डिग ए टनल इन 1 डे के अंदर, एक आंट तो और भी कम करेंगे। यहाँ से हमारा आंसर 360 था, एक तो कम करेगी, कम के लिए फिर हम डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना सेंटीमीटर डिग करेगी एक आंट 1 डेज में कितनी, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 1 जा 12 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पे आना। अब आंट्स भी बढ़ानी है और डेज भी बढ़ाने हैं, तो यहाँ से हम 40 आंट्स डिग ए टनल इन 1 डेज के अंदर, 1 डे के अंदर। अब एक आंट्स तो 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर ओपन डिग करती है, तो 40 आंट्स ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा के लिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर। और ऐसे ही हमने डेज इंक्रीज करेंगे। अब 40 आंट्स डिग ए टनल इन 8 डेज के अंदर, 8 दिन में। 40 आंट्स एक दिन में इतना डिग करती हैं, तो 8 डेज में तो ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा के लिए फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई बाय 8, यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 480 मल्टीप्लाई 8। अब यहाँ से 0 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32 और 38, यानी इतने सेंटीमीटर जो है वो डिग करेंगी टनल को 8 डेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है 600 पीपल इन ए कैंप में हैड फूड प्रोविजन इन 35 डेज के लिए। 600 पीपल 35 डेज के लिए खाने को खा सकते हैं। आफ्टर 10 डेज 100 पीपल लेफ्ट द कैंप को छोड़ देते हैं। हाउ विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन की हेल्प से, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन की हेल्प से इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, 2 टाइप के हैं, एक तो पीपल हैं और दूसरे हमारे पास डेज हैं। ओके, अब हमारे पास ये हमने ध्यान रखना है कि 600 पीपल ने 10 डेज तक तो खा लिया। अब 10 डेज के बाद हमारे पास कुछ खाना, अब वो 600 पीपल का डेज कितने दिन का खाना रह गया, 135 तो पहले खा सकते थे, 10 डेज उसमें से वो खा चुके हैं, तो उनका खाना रह गया 125 डेज का। यानी 600 पीपल उस खाने को ख़त्म करेंगे 125 डेज में, क्योंकि 10 डेज तो वो सभी मिलकर खा चुके हैं, वो तो हम इसमें से निकाल दें। यानी बचा हुआ खाना 125 डेज का खाना है 600 पीपल का। अब पीपल हो गए कम 100, यानी बच गए 500 पीपल, सो 100 पीपल्स लगे। अब हमने निकालना कि वो बचे पीपल 125 डेज का खाना है वो कितने दिन में रिड्यूस कम करेंगे, खाएंगे। अब यहाँ से हम चेक करते हैं, अगर पीपल कम हो गए तो डेज बढ़ जाएंगे, यानी एक तरफ तो कम हो गया, दूसरी तरफ हमारे पास बढ़ जाएगा। यहाँ से इंक्रीज हो गया और यहाँ से पीपल डिक्रीज हो गया। जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यानी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है इसके अंदर, तो हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन इसके अंदर अप्लाई होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा हम स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, यानी हम 500 की मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और 600 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 125 के साथ। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 125, 500 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल आउट।
5 से कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से 5, 25 6 ज़ा 150, यानी 150 डेज के अंदर वो जो बचे पीपल हैं 125 डेज का खाना 150 डेज में वो कंप्लीट करें। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।